करीब 6 महीनों में लगभग एक ही ढंग से 9 महिलाओं की हत्याएं होने के बाद शाही और शीशगढ़ के तमाम गांव के लोग दहशत के साए में जी रहे हैं। महिलाओं ने तो अकेले घरों से बाहर निकलना ही बंद कर दिया है। वहीं अब शाम ढलने के बाद पुरुषों ने भी खेतों पर जाना बंद कर दिया है। वहीं रविवार को अमृतसर की टीम ने कई गांवों का जायजा लिया तो पता चला कि पुलिस की टीमों की लगातार गश्त के बाद भी लोगों का डर कम नहीं हुआ है। उल्टे हथियारों का कुछ पता न लगने से डर बढ़ता ही जा रहा है। दरअसल शाही और शीशगढ़ थाना क्षेत्र में 9 महिलाओं की हत्या हर किसी के लिए एक पहेली बनी हुई है। हालांकि शाही पुलिस ने 2 हत्याओं का खुलासा कर दिया है, लेकिन लोग उस खुलासे पर भी सवाल उठा रहे हैं, जबकि बाकी 7 महिलाओं की हत्या के बारे में पुलिस कोई दावा कर पाने तक की स्थिति में नहीं है। यही वजह है कि लोगों के मन में डर बैठ गया है। शीशगढ़ के गाँव जगदीशपुर में पता चला कि कई गाँव में महिलाओं ने उपले थोपने तक के लिए अकेले बाहर निकलना बंद कर दिया है। इतना ही नहीं, गाँव की ज्यादातर महिलाओं ने अपने जेवर उतार कर घर में रख दिए हैं, क्योंकि इसी गाँव की उर्मिला देवी की 8 दिन पहले हत्या हो गई थी। बताया जा रहा है कि उनके शरीर पर मौजूद जेवर भी गायब थे। इसी वजह से महिलाओं को शक है कि कहीं हत्यारा जेवरों की वजह से तो महिलाओं की हत्या नहीं कर रहा है। इसके अलावा बच्चों को परिवार के बड़े लोग ही स्कूल छोड़ने जा रहे हैं। ग्रामीणों ने बताया कि कितना भी नुकसान हो जाए वो शाम 5 बजे के बाद अब खेत पर नहीं जाते। यही हाल शाही के खजुरिया गाँव में भी है। हालांकि कुछ दिनों से पुलिस लगातार सड़कों पर चेकिंग कर रही है और संदिग्धों से पूछताछ की जा रही है। वहीं 2 दिन से पुलिस लाइन से पुलिसकर्मी जगदीशपुर और पड़ोस के गाँव में ड्रोन कैमरे से 16 किलोमीटर के क्षेत्रफल की रिकॉर्डिंग लैपटॉप में कर रही है। यह रिकॉर्डिंग पुलिस अधिकारी देखते हैं और संदिग्धों को पुलिस हिरासत में लेकर पूछताछ करती है। इसके अलावा इलाके में 50 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे भी लगाए हैं। साथ ही खेत खलिहानों में भी पुलिस घूम रही है, लेकिन फिर भी लोगों का डर कम नहीं हो रहा है। यही वजह है कि लोग समूह बनाकर गाँव में जगराता करते हैं। वहीं अधिकारियों के निर्देश पर शाही और शीशगढ़ थाने की महिला पुलिस गाँव में घर घर जाकर लोगों को समझा रही हैं कि खेतों पर महिलाएं अकेले जाने के बजाय ग्रुप बनाकर जाएं और खतरा लगे तो तुरंत पुलिस को सूचित करें। इंस्पेक्टर शाही ने बताया कि उनके क्षेत्र में हुई हत्याओं में से 2 का खुलासा हो गया है। एक प्रकरण में बेटा ही हत्यारोपी निकला, जबकि दूसरी हत्या में नामजद 2 नशेड़ियों को जेल भेजा गया है। वहीं 2 हत्याओं में मृत्यु का कारण स्पष्ट नहीं हो सका है, इसलिए बिस्तरा प्रिजर्व किया गया है। उन्होंने बताया कि थाने के पुलिस कर्मियों की 15 टीमें लगाई गई हैं, जो अपने अपने क्षेत्र में लगातार गश्त कर रही हैं। डर क्यों ना है, हमारे यहाँ कोई नहीं जा रहे। ऐसे हमारे यहाँ पर सब लोग आ रहे हैं, बताए जा रहे हैं, कोई नहीं जा रहा है। जो जा रहे हैं तो सब लोग मिल के जा रहे हैं, ग्रुप बना के जा रहे हैं। हाँ, जा रहे हैं। तो आज आप जो खेत पे यहाँ पे आई हैं, किसके साथ आई हैं? अब जो सब लोग हैं इसके साथ। ये कौन कौन है आप परिवार के? हमारे परिवार के, हमारी बहन है, मामा है, हमारे भाई भी है। हाँ, डर तो लगी है रहो, वो तो बात सही है, और डर तो लगी रहो है। खेत पे मतलब महिलाएं जाती हैं अभी भी? अब महिला ना गई, कोई ना जा रही डर के मारे। डर की वजह से? हाँ, कोई ना जा रही। अच्छा, अगर जाती भी है मान लो घर से 100 कदम या 200 कदम दूरी पर, हाँ, तो उस टाइम पे वहाँ पर मतलब अकेले जाते हैं या 2-4 लोगों के साथ में जाते हैं? अब 2-4 लोग साथ कैसे मिल जाएंगे? जो तो निकलिए ना रही साहब, अब तो घरों में शंका मान नहीं साहब। घर में तो डर लग रहा हो, ऐसी लगता है कि कहाँ चले जाएं, कैसे बहुत दहशत सी लगता रहता हर समय। आई कि कोई आदमी आए ना जाए, कोई मान ना दे जाए, लगता रहता हर समय। जब लोग खेतों में जाते हैं, महिलाएं खेतों में जाती हैं, फिर तो किस तरीके से जाते हैं आप लोग? अब तो हम जा ही ना रहे हैं, अब तो जानो ही बंद कर दो, डर के मारे जान ना दे रहे हैं। पुलिस वाले आ जाते हैं तो बेचारे बेहुजा कहते हैं, अरे अम्मा मत जाओ, गोबर थोपो तो 2 एक महिला संग जाओ, बेहुजा कह रहे हैं। नहीं, वैसे अगर महिलाएं जाती होंगी तो ग्रुप में जाती हैं या अकेले ही जाती हैं? ना, अब तो जैसे 2 मेरुआ, जैसे 2 जनी 3 जनी संग ही चलता है, ग्रुप में जा रहे हैं, और वैसे इकल्ले नहीं जा रहे हैं। और बता रहे हैं गांव में लोग, आदमियों में भी दहशत है। और आदमियों में, अरे बच्चा स्कूल तक नहीं जानो चाह रहे हैं, बच्चा स्कूल नहीं जानो चाह रहे हैं भैया। जा कह रहे हैं क्या कर रहे हैं, कहाँ जाए, डर रहे हैं। हमारा लौड़ा तो जो कोचिंग पढ़ने जाता है तो जो पढ़ाता उनके ही संग आना चाहता है, कहता मैं नहीं जाऊँगा, इकल्ले। हाँ, सौड़ा जाते हैं, पूरे गांव में दहशत है, बहुत बुरी हाल से। जा लगता कहाँ चले जाए, कैसो बहुत बुरा माहौल है गांव में। माहौल क्या है, गांव के सारे लोग हैं घबरा के रह रहे हैं। औरतें जा रही हैं जैसे, तो एक लोग साथ में जा रहा है लाठी लेके, और गांव के और भी लोग जा रहे हैं तो साथ में इकट्ठे होके जा रहे हैं। ये घटना कब हुई थी? ये इतवार में हुई थी। इसके बाद से दहशत का माहौल है पूरे? हाँ, पूरे गांव में दहशत है। सभी लोग 4 बजे के टाइम आ जाते हैं अपने घर। गाँव का माहौल साहब बहुत खतरनाक चल रहा है इस समय, डर रहे हैं लोग। और औरतें छोड़ो, आदमी ना निकलना चाह रहे हैं भय की वजह से। और बहुत मतलब जो है कि
सुबह को उठना नहीं चाहते, मतलब निकलना नहीं चाहते। 6-7 बजे के बाद कहीं औरतें निकल के काम करती हैं। हम लोग गोबर वोबर डाल रहे हैं साहब, गोबर का किसी के तो वैसी पड़े हुए हैं, थोपन ना जा रही हैं डर के मारे। इसके बाद में साहब भय को आतंक जो बनो हुआ है, और हम तो ये सोच रहे हैं कि इसको जल्दी से जल्दी खोज भी नहीं जाए, पता लगाए। नहीं, ये माहौल इसी गांव में है या आसपास के भी गांव में इस तरीके? नहीं, शंका सब गाँव में चल रही साहब, वो तो घटना कहीं भी हो सकती है ये है। और घटना जो है ये थमेगी नहीं तब तक साहब भय बना रहेगा साहब। अच्छा, पुलिस का क्या रोल है? पुलिस साहब मेहनत कर रही है। अब तक तो हम लोग ये बात नहीं सोच रहे कि ये मेहनत नहीं कर रहे हैं बेचारे। हम देख रहे हैं कि रात और दिन लगे हुए हैं साहब, मेहनत कर रहे हैं। और मीडिया वाले भी बेचारे खोजबीन कर रहे हैं, और CID भी लगी हुई हैं, मगर कोई खोजबीन लग ना पा रही साहब। खेत पर निकल गई थी, हम लोग कोई घर नहीं थे, घूमे गाँव में थोड़ा बहुत लेटा बाटा का तोड़ के ला रही थी। रास्ते में ये घटना हो गई है, पता नहीं किस समय क्या हुआ, कोई जानकारी नहीं इस बात की। किसी पे कोई शक या ना, हमारी कोई शक किसी पे नहीं है। क्या लगता है किस वजह से हत्या की गई? कुछ कह नहीं सकते किस वजह हत्या की। हमारी किसी से बुराई ही नहीं है आज तक, गांव आना गांव पड़ोस में हमारी किसी से कोई बुराई ही नहीं है। कि वो मैं बाजार गया था, बाजार से फिर आया, फिर आके फिर मैं अपने साड़ू के लड़के संग गया हूँ, फिर आके फिर मैं 2:30 बजे आया हूँ घर। तो मैंने अपने बच्चों से पूछी, लड़की से, मैंने साहब ललो घर तेरी मम्मी कहाँ है? तो बोली मम्मी तो आई ना है। तो मैं मेरा लड़का सभी पूरा परिवार ढूंढ रहा था। तो उसी में फिर डेड बॉडी बनी थी 22 तारीख में। तो बनने के बाद में पुलिस को सूचना करी गई। सूचना करके तो एक पत्रकार थे, तो उनने मोबाइल लगाए पड़े थे, बोले सुलफा भी बरामद हुआ है ना। बोले तो हमने एकदम दिमाग मुझ गई। मैंने राजेश को, मैं चिमटा मास्टर को ताई कि मैंने सुबह 8 बजे से लेकर 11 बजे तक उन्हें छोड़ा है उसको ताई। तो इसी दौरान पे मेरा लड़का कूद गया बड़ा वाला कृष्णपाल। तो बोला मैंने 1 बजे मम्मी गाड़ी उठवाई। 1 बजे के बाद में 20 मिनट के बाद मैंने भागते हुए देखे जो राजेश और वीरपाल। वैसे अब बहुत सी जैसे ढींगा पड़ोस की हैं, दूर जा रही हैं घास काटने के लिए, तो 3 या 4 समिति बना के चल रही है। अकेले कोई नहीं? ना। और जैसे खेत झोड़े हैं तो अपने अकेले जा रहे हैं। कुल मिला के जिसमें 9 हत्या हो चुकी है। 9 हत्याएं हो चुकी हैं। इन हत्याओं में 2 केस तो खुल गए हैं। हाँ। इसके अलावा 7 हत्याओं का भी कोई खुलासा हुआ नहीं। कोई खुलासा नहीं हुआ है। लेकिन इससे जो महिलाएं खेतों पे काम करने जाती हैं, उनका क्या माहौल है? उनमें मतलब किस तरीके? बहुत डर रही है। खेत पे जाती नहीं, अकेले जाती नहीं। कोई आदमी जाए जब ही जाती है खेत पर, अकेले कोई नहीं आ रही है काम पे, खेत करने के कोई नहीं आती, कोई औरत नहीं जा रही है। बहुत डर रही है इस माहौल में। तो पूरे क्षेत्र में इस बात का? हाँ, पूरे क्षेत्र की बात है। यहाँ तक डर का माहौल बना हुआ है। डर का माहौल है बहुत ज्यादा।